वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास हुआ। नेशनल एक्शन प्लान के 15 निकात का जायजा लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI समेत आला अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। विफाकी वज़राए आला भी इजलास का हिस्सा थे। बिल्कुल, नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने अहम हिदायत भी जारी की हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, क्या हिदायत जारी की गई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान को लेकर एक इंतहाई अहम इजलास जो है वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत हुआ एपेक्स कमेटी का, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान की जो 15 नुकात हैं उनका जायजा लिया गया। इजलास में वफाकी वज़राए आला और जो अस्करी काम है जिसमें आर्मी चीफ, DGISI समेत दीगर लोग शरीक थे। इस इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर जो शुरका हैं उन्होंने एतमाद का इज़हार किया और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो है वो तफसीलन इस इजलास में जो शुरका उनको आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम हदायत जारी की हैं कि नेशनल एक्शन प्लान को किस तरह से फ़ाल और बेहतर और काबिल अमल बनाया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से CIA सरबराह विलियम जे बर्न्स की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CIA सरबराह ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कामयाब इनखलाकी ऑपरेशन, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशें और हर सतह पर पाकिस्तान के साथ सिफारती ताउन में मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने का भी अहद किया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया। ज़राए ने बताया है कि जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर जुडिशल कमीशन के 4 अरकान ने हिमायत की, जबकि 4 अरकान ने मुखालिफत की। इसी पर डिटेल्स क्या हैं, जहांज़ेब अब्बासी से हम जानेंगे। जी जहांज़ेब। देखें, जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ और इस इजलास में जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती के मामले के ऊपर गौर किया गया। लेकिन 4 अरकान जुडिशल कमीशन के ऐसे थे जिन्होंने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की हिमायत की, जबकि दूसरी जानिब 4 ही अरकान ऐसे थे जिन्होंने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मुखालफत की। और यूँ टाई हो गया, क्योंकि आईन पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि हमेशा अक्सरियती राय से ही जस्टिस कोई भी जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो सकता है। तो जब 4-4 वोट बराबर हो गए तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक अब सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात होने की जो दौड़ है उससे बाहर हो गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जहांज़ेब। दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। ऑपोजिशन का किरदार अदा करें या ऐलान करें कि आप हुकूमत के सहूलतकार हैं। रहीम यार खान जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग पर बरस पड़े। कहते हैं वोट को इज्जत दो की बात हो, इस्तेमाल का वक्त आए तो भाग जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। ये मुफाहमत है ना मुजाहमत, ये मुनाफिकत है। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, आप पीछे हट गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PDM को दोबारा हुकूमत मुखालिफ महाज पर इकट्ठे होने की दावत भी दे दी। कहा माजी में जो हुआ सो हुआ, अब आगे आएं और मुल्क की बात करें। ये दोगला पॉलिसी नहीं चलेगा। या आप अपोजिशन का रोल अदा करें या ऐलान करें कि आप हुकूमत के सहूलतकार। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट की इज्जत की बात हो और जब वोट का इस्तेमाल का वक्त आए या भाग जाए। बुजदार को चैलेंज करो, मिलके मुकाबला करो, ये गिर जाएगा। ये कठपुतली का कठपुतली है। हमने मिलके पंजाब को बचाना है। आए हमारे साथ मिलके बाहर करें। ये ना मुफाहमत है, ये ना मुखालफत है, ये मुनाफिकत है। और मुनाफिकत का सियासत पंजाब के अवाम रद्द करेंगे। जब एक खिलाड़ी हम पे मुसल्लत किया गया है, इसने क्या हशर किया है। इसमें जो वादे इस सिलेक्टेड ने किए थे एक भी पूरा नहीं है। तारीखी महंगाई मुल्क की तारीख में नहीं देखा गया। आज नहीं तो कल हम इससे हिसाब लेंगे। नून लीग के रहनुमा साद रफीक का बिलावल भुट्टो को जवाब। ट्वीट में कहा कि बिलावल साहब इस हद तक ना जाएं कि वापस लौटना पड़े तो मुश्किल हो। सहूलतकारी पर बात हुई तो दूर तक जाएगी, तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करें। अपोजिशन का लॉन्ग टर्म इत्तेहादी निजात का रास्ता है। अगले इक़्तिदार में हिस्सा मिलने की बातें लॉलीपॉप है। आपका मुकाबला हमसे नहीं, माजी की गलती ना दोहराएं।
बिलावल दिन में जागते हुए हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब का तंज, बोले ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन आइंदा इलेक्शन में सिंध के अवाम भी पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर देंगे। अभी तो जरदारी के हिसाब का वक्त है। बिलावल ही बता दें कि उनके अब्बू पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत कब और कैसे वापस करेंगे। अरबों रुपए की गंदुम हड़प करते हैं, जब पकड़े जाएं तो जिम्मेदारी चूहों पर डाल दी जाती है। पीडीएम को अपनी सफ़ों में मीर जाफर मीर सादिक होने की वजह से नुकसान पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है बिलावल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ब्रैकेट हुए। जो पेशकश बिलावल को हुई वो हमें भी हुई, लेकिन हमने कबूल नहीं की। इस्तीफों का ऑप्शन पीडीएम के इलामिया में मौजूद था। पीपल्स पार्टी बात मानती तो आज इलेक्शन भी हो चुके होते। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी को सिफर करार देते हुए वाइट पेपर जारी कर दिया। शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक अहमद खान ने कहा है उस्मान बुज़दार ने सिवाय महंगाई बेरोजगारी के कुछ नहीं किया। हर 3 माह बाद आईजी और चीफ सेक्रेटरी तब्दील करके इंतजामी मशीनरी का कबाड़ा कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगी रहनुमा राना मशहूद, अवैस लगारी और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भी तनकीद के खूब तीर चलाए। फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार, कहते हैं शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज को साइड लाइन कर दिया। नून लीग के तर्जुमानों में फूट पड़ गई। नून लीग फैसला नहीं कर पा रही कि तर्जुमान किसको लगाना है। उनके तर्जुमान आले शरीफ की तरह हो चुके हैं। वो पहला तो 1.5 घंटा डर के मारे से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, लगे रहे क्या करें क्या ना करें। एंड में आके जो इन्होंने बातें की, आपने भी सर पकड़ा होगा, पब्लिक ने भी सर पकड़ा है कि इन्होंने बातें की तो की क्या है ना। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं कि नाकाम लीग की लीडरशिप भी नकम्मी और नाअहल, और उसके तर्जमान भी जो है वो नकम्मे और नाअहल और झूठे हैं, और बोगस के जो है वो तर्जमान है। आज ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने कहीं बेहतर, मैं कहता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शहबाज शरीफ जूतियों की खाक बराबर भी नहीं है सरदार उस्मान बुज़दार साहब के। वो महाकरप्ट जिसने 17,500 अरब रुपया उड़ा दिया सिर्फ डॉक्यूमेंटेड, और पता नहीं कितने हजार अरब रुपया उन्होंने नॉन डॉक्यूमेंटेड उड़ाया हो, वो आके दावा करें, उसके तर्जुमान आके उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर उंगली उठाए। चौहान साहब 268 अरब का रिकॉर्ड गायब है। आपकी हुकूमत अरबों रुपए का कोरोना फंड भी खा गई। अद्वियात, आटा, चीनी, पेट्रोल चोरों को बचाया जा रहा है। लीग की रहनुमा असमा बुखारी का जवाब, कहती हैं उस्मान बुज़दार के इलाके में अगर रिकॉर्ड जल जाए तो इस पर कोई बात नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन छुपाने के लिए एहतसाब का इदारा बंद कर दिया गया। इनका दौरे हुकूमत है 18-19, उसमें 40 महकमों में 270 अरब रुपए के ऑडिट पैराज बने थे। उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगी थी, बेज़ाब्तियां थी, आज तक वो सेटल नहीं हुए। 2019-20 में इनके 25 अरब 18 करोड़ रुपए के 16 ऑडिट पैराज, इनका रिकॉर्ड नहीं है। आपको बड़ा वो होता था कि ये आग लग जाती है, फलाना लग जाता है। अब ये बुज़दार साहब के इलाके में आग लग जाए, उनके इलाके में जो है वो रिकॉर्ड जल जाए तो वो जायज़ होता है। और यहाँ तो आप रिकॉर्ड जमा ही नहीं करा रहे। आपने 16 ऑडिट पैराज जो हैं जो 25 अरब। फयाज चौहान का असमा बुखारी को फोन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोन आने पर नून लीग की रहनुमा ने फोन सुनने की बजाय बंद कर दिया। साथ बैठे राना सनाउल्लाह से बोली फयाज चौहान का फोन आ रहा है। कितनी बुरी शक्ल वाली तस्वीर आ रही है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ इब्राहिम लकी से। इब्राहिम बताएगा, फोन आया, काट दिया, उसके बाद ये तबसरा भी वहीं पे ही हो गया। जी बिल्कुल, आज हुकूमती तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने जो है मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके जवाब के तौर पर तर्जुमान जाहिद बुखारी ने मॉडल सेक्रेटरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने हुकूमत, पंजाब हुकूमत और समेत जो है फयाजुल हसन चौहान के हवाले से जो है ना मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो उनको आड़े हाथों लिया, जिसके जवाब के और उन्हें जवाब दिया, जिसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और वो अपने पंजाब के सदर के जो है ना वो दफ्तर गई, वहाँ पर काफी भी बैठे हुए। इस दौरान फयाजुल चौहान का जो है वो फोन व्हाट्सएप कॉल उनको आई, जिस पर उन्होंने कहा ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये गुफ्तगू हुई। बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी आपका।
اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مشرقی بلوچستان اور سندھ ملک کے کئی شہروں میں بارش نے جل تھلے کر دیا۔ اس دوران کئی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب کے شہر گجرات میں 80 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ جاتے مانسون کا آخری سپیل، ملک کے مختلف شہروں میں بارشیں، بادل کہیں جم کر برسے اور کہیں ہوئی بوندا باندی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ سمیت گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی ابر کرم برسا۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب کے شہروں گجرات، سیالکوٹ، گجرانوالہ، سرگودا، جہلم، ناروال اور لاہور میں بھی وقفے وقفے سے بادل خوب برسے۔ نکاسی آب کے لیے انتظامی اہلکار سرگرم نظر آئے۔ سندھ میں کراچی سمیت حیدرآباد، لاڑکانہ، ٹھٹھہ، مٹھی، چھور، شہید بے نظیر آباد، تلہار اور گرد و نواح میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بلوچستان میں بارکھان، کولو اور لسبیلا میں بادل برسے۔ خیبر پختونخوا میں پشاور، بنو، کاکول اور مالم جبہ سمیت دیگر علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ بادل ابھی مزید برسیں گے، محکمہ موسمیات نے بتا دیا۔ ویلکم بیک۔ افغانستان کے ساتھ تجارت ڈالر کی بجائے پاکستانی روپے میں ہوگی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں ہمسایہ برادر ملک کے 9 ارب ڈالر عالمی مالیاتی اداروں نے روک رکھے ہیں۔ معمولات چلانے کے لیے پاکستان سے لوگوں کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ کامیاب پاکستان پروگرام پورے ملک میں شروع کرنا ابھی ممکن نہیں۔ پہلے مرحلے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شروع کیا جائے گا۔ پاکستان نے افغانستان کے عوام کے لیے امدادی سامان کی ترسیل شروع کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پاک فضائیہ کا ایک C-130 طیارہ امدادی سامان لے کر افغانستان پہنچ گیا۔ امدادی پیکج میں تقریباً 10 ٹن آٹا، 1.5 ٹن گھی اور بھاری مقدار میں ادویات شامل ہیں۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان اور پبلک ہیلتھ کے سینئر اہلکار حاجی عمر نے امدادی پیکج وصول کیا۔ افغانستان کے نامزد عبوری وزیر اعظم ملا حسن نے سابق اعلیٰ حکام سے وطن واپس آنے کی اپیل کی ہے۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں ملا حسن اخون کا کہنا تھا افغانستان میں خون ریزی کا دور ختم ہو چکا۔ سابق افغان حکومت کے حکام وطن واپس آئیں، ان کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق ملا حسن کا مزید کہنا تھا کہ آج کے بعد اگر پامیر کے پہاڑوں یا بامیان کے غاروں میں کوئی بچہ بھوکا سویا تو اللہ کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے۔ افغانستان میں نئی عبوری حکومت کا اعلان، بھارتی حکومت کی بے چینی بڑھ گئی۔ نریندر مودی کے مشیر قومی سلامتی اجیت دوول کی عالمی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان سے اہم ملاقاتیں۔ اجیت دوول نے امریکی CIA چیف ولیم جے برنز اور برطانوی MI6 کے سربراہ رچرڈ مورے سے نئی دہلی میں ملاقات کی۔ اجیت دوول نے روسی ہم منصب سے بھی ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں افغانستان میں طالبان کی حکومت اور افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلا پر بات چیت ہوئی۔ ویلکم بیک۔ ملتان میں ینگ ڈاکٹرز NLE کے خلاف سراپا احتجاج۔ ینگ ڈاکٹرز نے حکومت مخالف نعرے لگاتے ہوئے اس امتحان کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ینگ ڈاکٹرز ملتان نے کہا ہے کہ اگر NLE واپس نہ لیا گیا تو نشتر ہاسپٹل میں ہڑتال کر دیں گے۔ NLE ڈاکٹرز کو کنٹرول کرنے کی حکومتی کوشش ہے جس کا راستہ ہر صورت روکا جائے گا۔ NLE کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ ٹویٹر نے فالوورز کو ریموو کرنے کے لیے نئے فیچر کی آزمائش شروع کر دی۔ اس فیچر کے مطابق صارفین کسی بھی فالوور کو بلاک کیے بغیر اسے فالوورز کی فہرست سے ہٹا سکیں گے جس کا نوٹیفیکیشن بھی اس شخص کو موصول نہیں ہوگا۔ ٹویٹر کا یہ فیچر فی الحال ویب ورژن پر صرف کچھ صارفین کے لیے دستیاب ہے۔ اس فیچر کو صارفین کی پرائیویسی کو نظر میں رکھ کر پیش کیا گیا ہے۔